सिस्टर अपना नाम बताएं। मेरा नाम वर्षा बंसल है, पति का नाम राजेश बंसल है। मैं बाणसागर देवलोंग से जिला शहडोल अंबार 13 से हूँ और मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। मेरी शादी को 5 साल हो गए और मेरे 3 बच्चे डिस्पायर हो गए। मैं नहीं पाई, मैं विश्वास करती रही प्रभु पर। मुझे बहुत परेशानी थी, मुझे क्या कहते हैं दुष्ट आत्मा बहुत जकड़ के रखी थी। मैं यहाँ वहाँ इलाज कराती थी, कोई फ़ायदा नहीं होता था। फिर मुझे प्रभु ने ऐसा सामर्थ्य दिया, फिर से मेरे पेट में बेबी आया, उसका मैं इलाज कराती रही। इतना मैं इलाज कराई, इतना मैं कंटिन्यू अपनी बेबी के लिए प्रार्थना करती थी 9 महीने। धन्यवाद प्रभु का हो मुझे। तो सिस्टर आपकी शादी कहाँ हुई है मेरी शादी 5 साल हो गए और आपकी शादी कितनी साल हो गए? 5 साल। और इससे पहले आपके बेबी हैं कोई? क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ एक लड़की हुई थी, वो एक्सपायर हो गई थी। मतलब कि होते होते आ गई थी बाहर, लेकिन फिर ख़त्म हो गई थी। मतलब पूरा 9 महीना गर्भ में रही वो और जैसे डिलीवरी हुई बच्चे की डेथ हो जाती थी, है ना जी। फिर सेकंड बेबी में क्या हुआ? सेकंड बेबी में 9 महीना पूरा था, उसकी क्या कहते डिलीवरी होने वाली थी। तो हमारे यहाँ गांव है, तो वहाँ मुझे ले गए। तो नर्स वहाँ की जो थी मैडम, तो नहीं कहते किसका बच्चा उल्टा हो गया है, तो इसको रीवा को रेफर कर दी थी। तो आधे दूर जाते जाते क्या कहते बच्चे का हाथ बाहर आ गया था, तो फिर बच्चे को ना ऑपरेशन से निकाला गया। अच्छा, तो सेकंड प्रेगनेंसी में इनका पूरी डिलीवरी थी, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, इनको डॉक्टर ने मना कर दिया। जो वहाँ के जो लोकल जो डॉक्टर थे गांव के, उन्होंने कहा कि यहाँ से नहीं हो सकता है, आपको रीवा रेफर करते हैं। और रास्ते में जाते जाते ही वो बच्ची का हाथ बाहर निकल आया और डिलीवरी अच्छे से नहीं हो पाई और इस वजह से इमरजेंसी में इसका सीज़र होता है सिस्टर, सीज़र इनका हुआ और LSCS जिसको बोलते हैं। और उसके द्वारा क्योंकि बच्चा पेट में ख़त्म हो चुका था और डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की भी क्योंकि बच्ची नहीं है और माँ को भी दिक्कत होएगा, तो डॉक्टर ने कहा कि उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो माँ को भी जान का खतरा है। तो इस तरीके से इनका सेकंड बेबी भी इनके हाथ में नहीं आया और फर्स्ट बेबी भी इनके हाथ में नहीं आया। फिर सिस्टर उसके बाद फिर तीसरा बच्चा भी आया। तो जो लोग थे क्या कहते हैं अनजातियों में, मतलब विश्वास नहीं करते थे प्रभु पे, वो बोले कि तुम यहाँ पे मत जाओ, अपने मम्मी पापा घर पे चले जाओ, आपके घर से कोई प्रॉब्लम है। तो मैं बोली कि यहाँ इलाज नहीं होता, मैं अपने मम्मी पापा के पास चले जाती हूँ। लेकिन मैं अब प्रभु पर विश्वास करने लगी थी। 2 बच्चे डेथ होने के बाद प्रभु पर विश्वास करने लगी। प्रभु ने मुझे 6 महीने हुए थे, मैं उतनी तरह अच्छी तरह से नहीं जानती थी प्रभु पर कैसे भरोसा रखते हैं कैसे नहीं। वो भी बेबी मतलब 15 दिन बाकी था डिलीवरी होने का, वो भी बेबी अचानक दर्द हुआ और बच्ची नॉर्मल हो गई थी, वो भी उसकी भी डेथ हो गई। तो दो बेबी का डेथ होने के बाद सिस्टर को तब प्रभु को नहीं जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। 2 डिलीवरी बच्चे को अपने बेबी को नहीं पाया इन्होंने, जीवित इनके हाथों पे नहीं आया। उसके बाद इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना शुरू किया, पर इनको ये नहीं पता था कि कैसे विश्वास किया जाता है, कैसे परमेश्वर पर भरोसा किया जाता है, कैसे वचन को पढ़ा जाता है, कैसे हम विश्वास में आगे बढ़े। लेकिन सिस्टर को ये नहीं मालूम था, लेकिन सिस्टर को यीशु मसीह पर विश्वास था। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर 1 साल बस ऐसे फिर हम कुछ नहीं किए, प्रार्थना बस करते थे। मतलब जब थर्ड इनकी प्रेगनेंसी हुई, उसके बाद इनकी थर्ड प्रेगनेंसी में भी विश्वास में आने के बाद भी, क्योंकि ये विश्वास में परिपक्व नहीं थी और इन्हें वचन नहीं पता था और पर इनको परमेश्वर पर पूरा भरोसा था। और जब थर्ड प्रेगनेंसी में भी इन्होंने अपने बच्चे को खो दिया और इनके साथ में ऐसा होता था कि पूरा 9 महीना डिलीवरी होती थी, लेकिन लास्ट में जब डिलीवरी का समय होता था इनके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती थी, डॉक्टर भी नहीं पता कर पाते थे कि क्योंकि रिपोर्टें नॉर्मल आती थी, सब कुछ नॉर्मल आता था, लेकिन इनका बच्चा का डेथ हो जाता था। कि कब? जब डिलीवरी के टाइम में इनका तीनों बच्चों की डेथ हो चुकी है और तीसरे बच्चे भी इनके हाथ से निकल गया और वो बच्चा भी अचानक से डिलीवरी के 15 दिन पहले ही ब्लीडिंग आया था।
ब्लीडिंग आया और उस बच्चे की भी डेथ हो गई थी, और वो भी इन सिस्टर ने बेबी उनके हाथ में नहीं था। लेकिन इन सिस्टर का विश्वास डगमगाया नहीं। इन सिस्टर को लगातार परमेश्वर के ऊपर भरोसा था और उनको पूरा यकीन था कि मैं यीशु मसीह मुझे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, और इनको परमेश्वर पर भरोसा था, यीशु मसीह पर भरोसा था, और वो भरोसा कंटिन्यू रहा। फिर सिस्टर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके 1 साल बाद तीसरा बेबी ख़त्म होने के बाद जब चौथा बेबी आया तो हमें भीड़ पाने लगे, और मेरे हस्बैंड को कि जब बच्चा प्रभु पर जाने से नहीं मिलता है तो आप लोग क्यों भरोसा करते हैं? बोले कि हम भरोसा करते हैं, हमें भरोसा है प्रभु पर, इसलिए हम भरोसा करते हैं। अरे मुझे दिया, मैं जब मेरा बच्चा अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे कि इन्होंने विश्वास किया सेकंड बेबी के डेथ होने के बाद में, इन्होंने विश्वास किया यीशु मसीह पर, लेकिन थर्ड बेबी भी इनके हाथों पे नहीं आया, वो भी डेथ हो गया। लेकिन इनको विश्वास था, लेकिन इनके घर वालों ने, इनके जो भी रिश्तेदार थे, और ये सब लोग इनके ऊपर टूट पड़े और कहने लगे कि विश्वास क्यों करती हो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास का कोई फ़ायदा नहीं है, तुमने विश्वास किया फिर भी तुमने अपने बच्चे को खोया, तो तुम क्यों विश्वास करती हो? यीशु मसीह को छोड़ दो, यीशु मसीह कुछ भी नहीं कर सकता है। इनके रिश्तेदारों ने इनको टॉर्चर किया और इनको छोड़ने के लिए मजबूर किया कि तुम विश्वास नहीं करो यीशु मसीह पे। लेकिन यीशु मसीह हमारा भला परमेश्वर है, यीशु मसीह भलाई को करता है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ सिस्टर? फिर क्या कहते हैं, हम बोले कि हम विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे, हम विश्वास करते रहे। जब मेरे बेबी 2 महीने की थी मेरे पेट में, तो मुझे नहीं पता था कि मेरा बेबी मेरे पेट में, खाली मेरी पथरी हो गई थी, तो उसका इलाज कराने गए तो डॉक्टर ने बोला आपके पेट में बेबी है। तो मैं बोली कि अब बेबी है तो इसका इलाज, तो बोले कि बेबी है तो इलाज नहीं चलेगा तो बस ऐसे नॉर्मल चलेगा, बेबी होने तक इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। तो मैं इंतज़ार करती रही, प्रभु पर भरोसा था मुझे, और मुझे परमेश्वर ने मुझे बेटी दिया। मुझे भरोसा था कि मुझे टॉर्चर करने वाले बहुत आएंगे, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं आएगा, मुझे परमेश्वर ही मुझे साथ देगा। यस, आमीन। मैंने भरोसा करती रही और मुझे परमेश्वर ने मुझे एक बेटी दिया। मेरी बेटी मेरे पास नहीं है, और श्रुति दीदी ने मेरी बहुत मदद की, वो मेरे लिए प्रार्थना करती थी और वो मुझे अपने पास बुलाई कि मेरे पास आ जाओ, मैं आपकी डिलीवरी करवाऊँ। वो प्रार्थना करती थी, मुझे छोड़ा नहीं अकेले। मेरी डिलीवरी श्रुति दीदी ने करवाया और मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई और बहुत अच्छी से हुई। प्रभु को धन्यवाद, और श्रुति दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन, आमीन, हालेलुया। सब वो परमेश्वर करता है सिस्टर, सब प्रभु की आपके ऊपर दया है, करुणा है, इसलिए आपके साथ में ऐसा हुआ। प्रभु आपसे प्रेम करता है और आपकी इतनी बहुत बड़ी गवाही है। परमेश्वर ने आप इनकी जो कोक इनके हाथों में जो बच्चा नहीं था, लेकिन प्रभु ने इनके ऊपर दया किया और परमेश्वर ने इनको एक बेबी ब्लेसिंग दिया, इनको एक बेबी गर्ल दिया है परमेश्वर ने, और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और बहुत अद्भुत तरीके से इनकी जो डिलीवरी हुई है, मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं इसके साथ में थी और मेरे सामने सब कुछ हुआ, और मैं वो समझती हूँ कि सब कुछ परमेश्वर की एक योजना है, और उस योजना से ये सिस्टर यहाँ पर आई। मैं समझती हूँ कि परमेश्वर ने इनको यहाँ पर भेजा है और उनके द्वारा ही इनकी डिलीवरी हुई, वरना इसके पहले एक दुष्ट आत्मा इनके पीछे लगी हुई थी, एक शैतान इनके पीछे लगा हुआ था जो इसके बच्चों को खा लेता था। और प्रार्थना के दौरान परमेश्वर ने इनको एक बेबी ब्लेसिंग दिया है, और मैं प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ, सब आदर परमेश्वर को देती हूँ। जब ये प्रेगनेंसी इसकी आया तो इसने मुझे फ़ोन किया था, इनको किसी ने मेरा नंबर दिया और कहा कि दीदी है वो प्रार्थना करती हैं, तो इसके ज़रिए मैं इनको जानती नहीं हूँ और ये भी मुझे नहीं जानती हैं, लेकिन परमेश्वर हमको मिलाता है और प्रभु ने इनको हमसे मिलवाया, हमको इनसे मिलवाया। इनको नंबर मेरा किसी ने दिया और इन्होंने कहा कि सिस्टर मुझे आपका नंबर मिला है और मैं प्रार्थना करवाना चाहती हूँ, और मेरे तीनों बच्चे ऐसे ख़राब हो चुके हैं और मेरे साथ में ऐसे दुष्ट आत्माएँ आती है जो मैं देखती हूँ कि कोई अंधकार है, कोई ब्लैक काला कलर का है जो मुझ पर हावी होता है बार बार, और हमेशा लास्ट मोमेंट में मैं महसूस करती हूँ कि कोई दुष्ट आत्मा मुझे मेरे पेट में आ गया है, और जब भी ऐसा होता है तो इनके बच्चे नहीं बचते हैं, ख़त्म हो जाते थे। तो इनके लिए लगातार
पूरा जब से 2 महीने से लेकर अब तक पूरे कंटिन्यू 9 महीने तक इनका पूरा सुबह से लेकर सुबह और शाम इनके लिए प्रार्थना होती थी और इनके बच्चे के लिए, इनके गर्भ के लिए प्रार्थना होती थी। और हमारी जितनी भी कलीसियाँ हैं, जितनी भी टीम है, सब ने इनके लिए प्रार्थना किया, फास्टिंग प्रार्थना किया और बड़े अद्भुत तरीके से प्रभु ने इनको इनके हाथों में बेबी दिया। और मैं ये आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अनाउंसमेंट किया था जहाँ पर मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो व्यक्ति एफर्ट नहीं कर पाते हैं डिलीवरी करवाने के लिए, तो मैंने कहा था कि मैं आपकी डिलीवरी करवाऊँगी, आप हमारे पास में आ जाइए। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं, कुछ नहीं है, तो मैं मदद करूँगी। तो इनको एकदम से ऐसा आया कि इन्होंने फ़ोन किया। मैंने कहा सिस्टर मुझे अपना चेकअप करवाना है, मेरा 1 महीना बाकी है, तो आप मेरा चेकअप करवा देंगी क्या? तो मैंने कहा हाँ ज़रूर सिस्टर, आप आ जाइए। मैं नहीं जानती थी कि ये प्रभु की योजना है। और ये सिस्टर अपना चेकअप करने के लिए आई थी मेरे पास में और चेकअप हुआ। शाम को 4 बजे आई थी मेरे पास में और मैंने इनको रोक लिया अपने पास में। मैंने कहा कि सुबह आराम से जाएंगे डॉक्टर के पास में। पूरा चेकअप हुआ वहाँ पे और शाम को 5:30 बजे इनको ब्लीडिंग होने लगी और इनके लिए प्रार्थना हुआ। और प्रार्थना में भी परमेश्वर ने बहुत अगुवाई किया कि प्रभु ने कहा कि ये परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। और प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि गर्भ में होने वाला फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल होता है। तो मैं इनके लिए, इनके गर्भ के लिए प्रार्थना करती रही, उस बच्चे के लिए प्रार्थना करती रही और प्रभु ने इनको आशीष किया। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शाम को 5:30 बजे इनको ब्लीडिंग होने लगा। ये घबरा गई कि मेरे साथ ऐसा फिर से हो गया, ये घबरा रही थी बहुत। तो इन्होंने कहा कि दीदी मैंने कहा चलो, इन्होंने कहा कि हाँ थोड़ा प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रार्थना करना है। फिर इनको मैंने टच करके, छू के, इनके गर्भ को छू के मैंने प्रार्थना किया। मैंने कहा बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको प्रार्थना करना है। और ये प्रार्थना करती रही मेरे साथ में और मैंने इनको एक वचन दिया परमेश्वर का। वो वचन है, प्रभु कहता है कि तेरे देश में ना कोई गर्भपात होगा, ना कोई बांझपन होगा, मैं तेरी आयु को पूरा करूँगा। प्रभु इनको ये मैंने वचन दिया, ये परमेश्वर की ओर से है और इन्होंने उस वचन को क्लेम करना शुरू किया। बोलती रही। मैंने कहा इसको बोलना है आपको, जब तक आपकी डिलीवरी अच्छे से ना हो जाए तब तक आपको इसको बोलना है। प्रभु आपके साथ में, आप घबराना नहीं। और ये मेरी कार में थी और हम एक सोनोग्राफी के लिए जा रहे थे, अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए। लेकिन वहाँ पर पूरा अल्ट्रासोनोग्राफी भी हुआ। लेकिन जब वहाँ से हम वापस आए तो इनको बहुत देर से पेन होने लगा, इनके गर्भ में दर्द होने लगा और इतना मौका ही नहीं था कि हम कहाँ जाएं। इतना मौका नहीं था कि हम कहाँ जाएं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इनकी जो डिलीवरी हुई है अद्भुत तरीके से हुआ है। और क्या कहते हैं, पानी था, मेरा गला सूख रहा था, डिलीवरी नहीं हो पाई थी। मैं दीदी से बोली दीदी मेरा गला सूख रहा, मुझे पानी दे दीजिए। तो दीदी ने उस पानी में प्रार्थना की। जैसे प्रार्थना की और मैं उस पानी को पी, तैसी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। यस, आमीन आमीन, हालेलुया। और जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो मैंने दुष्ट आत्मा को देखा और हमारी जो कलीसिया थी उनने भी, हम सब प्रार्थना में थे वहाँ पे। तो हमारी कलीसिया के हम लोगों ने प्रार्थना में देखा कि इसके पीछे एक दुष्ट आत्मा पड़ा था उस बच्चे को लेने के लिए कि ये बच्चा वो खा ले, मतलब मार दे। वो पीछे पड़ी थी दुष्ट आत्मा। मैंने उसको देखा प्रार्थना में, चुड़ैल टाइप की थी वो, उसको देखा मैंने। तो और मेरी कलीसिया की टीम ने भी देखा। तो पर लेकिन मैं उस गाड़ी में बैठी थी जहाँ हमारी कार में, और पीछे मैंने उसको कहा आप ना लेट जाइए, अब बिल्कुल नहीं चिंता करना कि आपकी डिलीवरी हो जाती है तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, हो जाने दो यदि गाड़ी में होती है तो। लेकिन जब पानी पिलाया इनको प्रार्थना करके और वैसे ही बच्चा बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से हो गया। इसके पहले हम एक हॉस्पिटल में गए थे, मैं उनका नाम नहीं बताऊँगी, लेकिन वहाँ गए थे तो वो डॉक्टर बोले कि आपका बच्चा तो बेड़ा है और ये क्या कर सकती हूँ, हाँ, जाती हूँ, कुछ थोड़ी कर सकती हूँ। हाँ, बोले कि आपका बच्चा तो बेड़ा है और बच्चा का वजन भी नहीं है, सही नहीं ग्रोथ नहीं हुआ है, मैं तो रिस्क नहीं ले सकती हूँ। तो मैंने पूछा कि डॉक्टर कुछ तो हो सकता है, मैं क्या कर सकती हूँ? तो बोले कि मेरे पास कोई जादू थोड़ी ना है कि मैं उस बच्चे को ठीक कर दूँ। पर हमने कहा कि आपके पास नहीं है, लेकिन मेरे परमेश्वर के पास जादू है, वो करेगा। हालेलुया। तो जब हम कार में बैठे और जब पानी दिया प्रार्थना वाला और तभी नॉर्मल डिलीवरी इसकी हो गई और पैर की तरफ से डिलीवरी हुआ था, वो सबसे पहले वो मेरे हाथ में आया बच्चा।
तो सबसे पहले मैंने प्रभु से बोला कि प्रभु मैं इस बच्चे को प्रभु यीशु मसीह के लहू से लगाती हूँ, कोई भी दुष्ट आत्मा एक भी सबको जलाती हूँ, कोई भी ना देखने पाए, ना सुनने पाए और ना इसको छूने पाए, यीशु मसीह का लहू लगाती हूँ। उसको बेबी को डिलीवरी हुआ वहाँ पे, तब तक डॉक्टर और सिस्टर भी आ गए थे, हॉस्पिटल के सामने हुआ था। और उस हॉस्पिटल का नाम है यश हॉस्पिटल, जो कि सतना में है। बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर ने और सर ने हमारी केयर किया और उन्होंने फिर डॉक्टर आए, उन्होंने नाल को काटा और बच्चे को क्लीन किया और बच्चा जो है तुरंत रोने लग गई और डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि आपको बेटी हुई है। और वैसे ही जैसे ही बेटी रोने लगी, सिस्टर बहुत खुश हो गई, वो रोने लगी और उसने रिसीव किया। आमीन, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को। इसके रोना देख के, बच्चे के रोना देख के मुझे रोना आ गया, तो मैं रोने लग गई, मतलब मैं खुशी के मारे रो रही थी। और इस तरीके से और इस तरीके से परमेश्वर ने इनके जीवन में एक बच्चे की आशीष दिया। प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर, सारे महिमा, सारा प्रेम प्रभु को मैं देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने ही, ये शहडोल में रहती है, उतने दूर से ये यहाँ पर सतना में आई। मैं समझती हूँ कि ये प्रभु की योजना है और प्रभु चाहता था कि ये जहाँ परमेश्वर के लोग हैं वहाँ पर डिलीवरी हो, ताकि परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा उसको चारों तरफ से कवर कर ले। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इनके जीवन में एक बेबी का ब्लेसिंग दिया है और प्रभु अपने वादा को पूरा करता है। प्रभु पर जो विश्वास करता है, प्रभु उसके विश्वास को कभी नहीं तोड़ता है। प्रभु हमारा वादा पूरा करने वाला परमेश्वर है। मैं सारा आदर प्रभु को देती हूँ। और मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ कि इनके जीवन में परमेश्वर ने बेबी को जो दिया है, मैं बेबी को आपको दिखाने जा रही हूँ। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आपको इसकी गवाही को सुन के आप सभी विश्वास से भर जाएंगे और आप सभी परमेश्वर पर विश्वास करें और हिम्मत रखें। और जिस तरीके से सिस्टर ने संयम रखा, धैर्य रखा, आपको भी परमेश्वर के ऊपर ऐसे धैर्य और संयम रखना है। प्रभु आपको कभी निराशा नहीं करेगा, बस विश्वास करना है, जैसे इन बहन ने किया। धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ। आमीन। और इसका नाम हमने करुणा रखा है, क्योंकि परमेश्वर की करुणा से ये हुई है और इसका नाम हमने करुणा रखा है। बहुत प्यारी है, छोटी सी है और सो रही है।